एक बार फिर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई वेब सीरीज के कंटेंट पर बवाल खड़ा हो गया है। बाइकॉट नेटफ्लिक्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इस बार बवाल हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई डायरेक्टर मीरा नायर की वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय की एक किसिंग सीन पर हो रहा है। इस सीन को लेकर बीजेपी नेता ने शिकायत भी दर्ज कराई है और हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही हजारों लोग सोशल मीडिया पर अब बाइकॉट नेटफ्लिक्स का नारा लगा रहे हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। बाइकॉट नेटफ्लिक्स का नारा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब तक हजारों ट्वीट इस हैशटैग के साथ किए जा चुके हैं। वजह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है। इसकी वजह से नेटफ्लिक्स के एक सीरीज अ सुटेबल बॉय के कुछ सीन हैं जिन पर आपत्ति भी जताई जा रही है। दरअसल वेब सीरीज में एक ऐसा सीन है जिसमें लीड एक्ट्रेस एक मंदिर में एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। यह किसिंग सीन कुछ सेकंड का है जिसमें बैकग्राउंड में मंदिर दिख रहा है। आरोप है कि वेब सीरीज में 3 किसिंग सीन दिखाए गए हैं जिन्हें अश्लील बताया जा रहा है। मीडिया पर रविवार से ही यूजर्स इस सीन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। यूजर्स इस वेब सीरीज का बायकॉट करने के साथ साथ ही नेटफ्लिक्स के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और वो सीन हिंदू विरोधी है। फिल्म के सीन को लेकर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बवाल नहीं है बल्कि इस सीन को लेकर FIR दर्ज तक करवा दी गई है। इस सीन पर गौरव तिवारी की ओर से रीवा में FIR दर्ज करवाने के बाद बवाल खड़ा हो गया है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स और अ सुटेबल बॉय चर्चा में है। साथ ही अब वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी MP पुलिस को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कई लोग इस किसिंग सीन का समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में लोग खजुराहो के मंदिर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जिसमें मूर्तियों में संभोग आदि का जिक्र है। इन पुरानी मूर्तियों के जरिए लोग मंदिर में इस किसिंग सीन के साथ खड़े हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और अब तो ऐसा लगता है मानो ये बाइकॉट किसी भी चीज को हिट करने और ट्रेंड करने में रखने का एक जरिया बन गया है। अब तक फिल्मों में तो फिलहाल सेंसर बोर्ड कुछ हद तक इन तमाम चीजों पर निगरानी रखता है जिससे ज्यादातर फिल्में इस खेल का हिस्सा नहीं बन पाती है। लेकिन नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और बालाजी जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं होता है। इसी का फायदा फिल्म या वेब सीरीज के मेकर्स जमकर उठाया करते हैं। वेब सीरीज में अधिकतर कंट्रोवर्शियल चीजों को जमकर परोसा जाता है। सेक्स, भद्दी गालियां और गैर सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इन प्लेटफॉर्म के दर्शक अधिकतर युवा वर्ग के ही होते हैं जिनके लिए ऐसे सीन खास तौर पर परोसकर उन्हें आकर्षित करने का काम खुलेआम किया जा रहा है। फिल्म का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन नेटफ्लिक्स का विरोध किस लिए हो रहा है ये बात शायद कई लोगों की समझ से परे है। दरअसल नेटफ्लिक्स का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस पर आरोप है कि वो जानबूझकर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है जिससे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि नेटफ्लिक्स ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो विवादों में आया हो। कई बड़ी फिल्में इसी विवाद में घिर चुकी हैं और कई वेब सीरीज को भी इसी तरह का विरोध झेलना पड़ा है। इससे पहले लैला, फैमिली मैन, कोड एम, कृष्णा एंड हिज लीला और पाताल लोक जैसे वेब सीरीज भी विरोध के स्वर को झेल चुके हैं। इसके अलावा अनगिनत वेब सीरीजों में नग्नता, सेक्स और भद्दी गालियों का भरमार है जिस पर किसी भी तरह का कोई लगाम लगता नहीं दिख रहा है। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि ये सब फिल्में या वेब सीरीज की मार्केटिंग का हिस्सा होता है। किसी भी मुद्दे पर फिल्म को लेकर विवाद खड़ा करना भी फिल्म की मार्केटिंग प्लान में शामिल होता है और इसके लिए ट्विटर पर कोई भी हैशटैग ट्रेंड कराने का बजट भी पहले से निर्धारित होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम पर कुछ भी परोस देना किसी भी सूरत में जायज़ है? भारत में पोर्नोग्राफी लीगल नहीं है, लेकिन वेब सीरीज के निर्माता कुछ हद तक वही सब कुछ दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार को इसके लिए कोई भी सेंसर का गठन करना चाहिए? किसी भी धर्म के पवित्र नामों का इस्तेमाल अपनी या अपने फिल्मों की मार्केटिंग के लिए कितना सही है और इस तरह का भद्दा खेल खेलकर दर्शकों का जमावड़ा करना कितना सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें न्यूज़ नंबर के साथ।